आप बताइए ये वाइटनिंग इंजेक्शन होता क्या है, इसकी इजाद कैसे हुई, ये कैसे इस दुनिया में आया और कामयाब हो गया या ये फ्लॉप चल रहा है, सब कुछ सच होता है। अच्छा, फ्लॉप तो मैं नहीं कहूँगी। मेरे ख्याल में फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने बड़ी ज़बरदस्त मार्केटिंग स्ट्रेटजी की है, क्योंकि हम एशियंस में गोरापन जो है ना, वो एक बहुत बड़ा, एक मैं कह लूँ कि एक सोर टॉपिक है। लोग गोरा होना चाहते हैं और उसमें मार्केटिंग का रोल बहुत आ गया फार्मास्यूटिकल कंपनीज का। लेकिन एक्चुअली ग्लूटाथियोन है क्या? ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक इंग्रेडिएंट है जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है, बट एसेंशियल नहीं है। एक जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना कि क्या ये एसेंशियल है या एसेंशियल नहीं है, ये क्या रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी को या नहीं, हमारी बॉडी इसको खुद भी बनाती है बाय द वे। अच्छा जी बिल्कुल। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट आपने अभी बोला, कैंसर तो नहीं कर देगा। इनफैक्ट ये कीमोथेरेपी से पहले और कीमोथेरेपी के बाद दिया जाता है कैंसर के सेल्स को फाइट बैक करने के लिए, फ्री रेडिकल्स को फाइट बैक करने के लिए। ग्लूटाथियोन है ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। जी अब क्योंकि मेरी अम्मी कैंसर पेशेंट थी ना, तो फिर उनको भी यही सारी चीज़ों का मसला होता था और उनके जितने भी इम्यून पावर्स थे ना, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनकी ड्रिप्स लगती होती थी। बिल्कुल ऐसे तो ये वो वाली ड्रिप्स हैं। जी, ग्लूटाथियोन एक एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। अच्छा, जैसे विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है। क्या विटामिन सी नहीं खाते? बिल्कुल क्या विटामिन ई नहीं खाते? खाते हैं ना। तो इसी तरह ग्लूटाथियोन है। अब ये जो एक कॉन्सेप्ट हमने क्रिएट कर दिया कि जो रंग गोरा करना चाहता है वो ग्लूटाथियोन लगवाता है, ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। दुनिया में अगर इसकी इजाद हुई है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये फ्री रेडिकल्स यानी टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने के काम आता है। जैसे लिटमस कहीं डाल दें या पेपर रख दें तो पानी एब्जॉर्ब करता है ना, या ब्लॉटिंग पेपर, ये बिल्कुल एंटीऑक्सीडेंट ऐसे काम करता है कि फ्री रेडिकल्स को खा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो इजाद हुआ था बेसिकली ग्लूटाथियोन, ये बीमारियों की वजह से इजाद हुआ था, लोगों की मतलब पेशेंट्स को देख के उनके इम्यून्स के लिए, और ये जैसे आप बता रही हैं कि इस तरह के सेल्स को मार देने के लिए, तो ये इजाद इसलिए हुआ था। आप इस तरह इसको हम लेते हैं, जैसे हम खाना पीना खाते हैं तो कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है। कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। नॉन एसेंशियल भी हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शन को चलाने के लिए काम आते हैं। कुछ बॉडी खुद प्रोड्यूस कर देती है, कुछ हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। एंटीऑक्सीडेंट उनमें से एक चीज़, नॉन एसेंशियल बट रिक्वायर्ड। तो फिर ये रंग गोरा करने में कारआमद कैसे हो गया? बहुत से बड़े बड़े पाकिस्तान, इंडिया और बाहर अगर आप देखें अमेरिकन गोरे ऑलरेडी गोरे होते हैं, मगर उसके बावजूद उनको इस चीज़ की भी ज़रूरत होती है समटाइम्स, क्योंकि उनके चेहरे पे वो चिकत्ते पड़ जाते हैं ना, जैसे वो पैच डॉट से ब्राउन, तो वो भी लगवा रहे होते हैं। और ये फर्क देखा है पूरी दुनिया ने। कहूँगी, सॉरी मैं आपकी बात कर दी, गोरों को तो नहीं मैं कहूँगी कि वो लगवा रहे होते हैं, बट गोरों में अगर किसी को कैंसर है तो कीमोथेरेपी में विटामिन सी के साथ एडअप करके लगवाया जा रहा है, इवन कीमोथेरेपी के बाद भी 2 से 5 दिनों के लिए। इसी तरह किसी को हेपेटाइटिस है, वो जो आप अभी कह रही थी ना कि ऑर्गन्स डैमेज कर देगा, एक्सेस तो हर चीज़ की ऑर्गन को डैमेज करेगा, चाहे विटामिन डी एक्सेस में ले लें वो भी नुकसान, उसको भी फ्लश आउट करना पड़ जाता है अगर डी एक्सेस हो जाए। ऐसे ही है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स ढेर सारे हैं, उनमें से एक ग्लूटाथियोन है, एक विटामिन सी है, एक विटामिन ई है, फ्लेवोनॉइड्स ढेर सारे हैं। सो कॉन्सेप्ट ये है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है। अगर आपने गोरा करने के लिए लगाना है तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। अच्छा, ठीक है ना। मगर मैं आपको एक बात ये भी तो करना चाहूँगी कि बहुत सी ऐसी मेरी बहनें हैं, घर बैठी हैं बेचारी, उनके रिश्ते इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि वो लोग गोरी नहीं है, रिश्ता देखने के लिए आते हैं, उनको रिजेक्ट करके चले जाते हैं सिर्फ इसलिए कि पहली ऑप्शन ही, मतलब मैं आपको बताऊँ, मिसेस खान एक हमारी मैच मेकर है, शी इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस मैच मेकर फ्रॉम कराची। उनके पास कितने रिश्ते आते हैं और वो इसी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं कि अगर लड़की गोरी ना हो तो ये क्या बात हुई? अगर लड़की गोरी नहीं है तो उसको ऐसे ठुकरा के चले आएंगे, देखेंगे, नाश्ता करेंगे, खाएंगे पिएंगे और कहेंगे नहीं लड़की गोरी नहीं है, शादी नहीं हो सकती। तो फिर अब वो जो लड़की जिस ट्रॉमे से गुजर रही है, फिर वो जो ऐसी बाजारी जो चीज़ें हैं या कोई ऐसी मेडिकेशंस हैं तो उसके ऊपर आती हैं, वो उनकी फैमिली भी उनको खुद ट्राई करवाती हैं पेरेंट्स कि चलो किसी ना बच्ची का थोड़ा सा रंग साफ हो जाएगा तो रिश्ता अच्छा हो जाएगा। इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, अब जहाँ पे हमने बात की कि एंटीऑक्सीडेंट है, ये फ़ायदेमंद चीज़ है, वहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं कि और क्या फ़ायदा दे सकता है। एक तो आपने कहा ना इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, डेफिनेटली करता है। इसके साथ हमारे मेलानोसाइट्स की कुछ फंक्शनिंग होती है जो उसको भी थोड़ा सा काम डाउन करता है, तो उसकी वजह से रंगत थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। थोड़ी सी बेहतर होती है। चमक के गोरा चिट्टापन नहीं आता, कईयों में बहुत अच्छा भी आ जाता है, जस्ट बिकॉज कि वो सन टैन हो रहे होते हैं। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन और टॉक्सिन्स की वजह से जो रंग टैन हो रहा होता है, जब ये लगवाते हैं, साथ सन ब्लॉक करते हैं, साथ लगाने वाली चीज़ें करते हैं, तो वो बहुत बेहतर इम्पैक्ट आता है। लेकिन सोल अगर आप इसके ऊपर रहना चाहते हैं, ग्लूटाथियोन के ऊपर, तो शायद ये 100% आपके लिए काम ना करे। एनीवेयर इन बिटवीन 10%
10% to 30%। इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, यानी अगर हम बात करें कि क्या कुछ लोग कहते हैं कि लगवाएं और गोरा हो सकते हैं, तो येस देयर आर फ्यू डॉक्टर्स हु विल से कि येस ये इंपॉर्टेंट है, लगवाएं बेहतर होंगे। बट इसी तरह कुछ दुनिया में गाइडलाइंस हैं जो कहती हैं कि इसका एक्सेस जो है वो नुकसानदेह है, तो एक्सेस में नहीं जाना चाहिए बेसिकली। कि मुझे ये बताइए कि जो बूस्टर होता है वाइटनिंग का, वो क्या चीज़ होती है, और ये जो ग्लूटाथायोन की ड्रिप होती है ये क्या चीज़ होती है? क्योंकि मोस्टली डॉक्टर्स ये कहते हैं एक होता है बूस्टर और एक होता है ये ग्लूटाथायोन का इंजेक्शन, कौन सा लगवाना है? तो ये क्या होता है, क्या लगवाना चाहिए लोगों को? अच्छा, अगेन ये सेलिंग पॉइंट है, ठीक है। हाँ कितनी मैंने एक ही बात करके ख़त्म कर दिया। अच्छा, सेलिंग पॉइंट है, इसलिए सेलिंग पॉइंट है कि इसकी डोजेज का अभी तक दुनिया में कोई गाइडलाइन नहीं आई कि ये रिकमेंडेड डोजेज है, 100% ये लगनी चाहिए और ये नहीं लगनी चाहिए। इसमें एक सेफ डोजेज का एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है जिसमें कुछ कंपनीज जो हैं वो मिलीग्रामेज में डोज निकालते हैं, उसमें से एक इंजेक्शन 600 मिलीग्राम का आता है। अगर हम डबल शॉट करके करते हैं तो उसके साथ विटामिन सी को ऐड करते हैं और फिर लगाते हैं। अब जो बूस्टर की आप बात कर रही हैं, तो कुछ डॉक्टर्स इस तरह से अपने आप को सेल करने के लिए या एक प्रोडक्ट को थोड़ा इम्पैक्ट बेहतर लाने के लिए वो कहते हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा डोज लगवा लें तो इम्पैक्ट बेहतर आएगा। लेकिन दुनिया की कोई गाइडलाइन ऐसी अभी तक नहीं कंसेंसस हुआ कि इतना ग्लूटाथायोन लगना चाहिए और इतना नहीं लगना चाहिए। इसकी कॉस्ट क्या होती है पर इंजेक्शन, जो कि ड्रिप में डाल के जब जो लगती है, उस ड्रिप के साथ, उस प्रोसेस के साथ, वो इंजेक्शन सब कुछ कितने का, सारा कुछ सामान के साथ एक ड्रिप लग जाएगी इसकी? अच्छा, अब देखें, अब हम पैसों की बात तो खैर कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आई एम इंडोर्सिंग इट। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अपनी पॉकेट को देख के, अपने हालात को देख के और अपने सर्कमस्टांसेस को देख के प्लीज़ काइंडली चला करें। ज़रूरी नहीं है कि आप ग्लूटाथायोन लगवा के ही गोरा हो सकते हैं। फिर भी क्या कॉस्ट हो जाती है? ये मैं ज़रूर बताऊँगी कि 7,000 से स्टार्ट हो सकता है इंजेक्शन और एनीवेयर इन बिटवीन 20,000 के दरमियान में रेंज उसकी आ सकती है। डिपेंड ऑन डर्मेटोलॉजिस्ट के अपने क्लिनिक्स के हिसाब से वो कौन सा ब्रांड यूज कर रहे हैं, बना हुआ कहाँ का है, मेक कहाँ की है, बाहर का प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। लगाने का तरीका तो देखिए मोर और लेस सिमिलर तो है ये ना। हर नए किस्म के और अच्छे बुरे ब्रांड्स के भी होते हैं, हो सकते हैं। तो भाई अब आप देखने वालों की ये तो मदद कर दे ताकि जब वो इंजेक्शन लगवाने जाएं तो उनको ये तो पता हो कि कौन कौन से बेस्ट इस तरह के प्रोडक्ट ब्रांड्स हैं इंजेक्शंस के जो वो लगवाएं, जो आप कहती हैं ये हाईली रिकमेंडेड है, जो काम करेंगे। प्लीज ये तो बता दें। अच्छा, बता दें Honestly? हाँ बताएं, कुछ नहीं होता। हमारा एक इंटरनेशनल ब्रांड है विच इज़ वेरी फेमस, रॉश कंपनी है। रॉश, हाँ जी, रॉश कंपनी है। उसका आता है टेट्रियोनल या टेशियोनल, कई लोग उसको बोलते हैं, उस नाम से आता है। उसी का विटामिन सी आता है और उसी का ग्लूटाथायोन आता है। उसको कंबाइन करके ड्रिप में साथ इवन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ पावर ड्रिप। और कौन कौन से, ये तो आपने बता दिया कि एक अच्छा ब्रांड शामिल है, और कौन से ऐसे ब्रांड जो बहुत नॉर्मल हैं जिसको आप कहती हैं कि इतना अच्छा इफेक्ट नहीं देते, ये वाले ब्रांड्स ना लगवाएं तो पैसे ज़ाया ना करें, ये भी बता दें। आई वुड से ना लगवाएं तो मैं नहीं कहूँगी, बिकॉज देखें वो तो हमें फिर पूरा उसको रिसर्च या करना वो जो पड़ेगा। सस्ते इंजेक्शंस दे रहे हो तो वो पहले ही समझ जाए। वो मुझे है कि कोरियंस कुछ ब्रांड्स हैं, कुछ चाइनीज़ ब्रांड्स एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग समटाइम्स हमने नोटिस किया है कि उनकी क्वालिटी इतनी स्टैंडर्ड की नहीं होती, तो वो बेहतर है, वो फिर बेहतर है कि उसमें भी देखकर। कोरियन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एस्थेटिक्स में, दे आर वे अहेड। लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरह पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं और बहुत सारी बुरी हैं, चाइना में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं और बुरी हैं, इसी तरह कोरिया में भी बहुत सारी चीज़ें